बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे सर ज़फ़र इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर DPS कॉलेज उकाड़ा कंप्यूटर साइंस। तो आज हम चलते हैं आपके 7वें लेक्चर की तरफ। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था, एल्गोरिदम हमने बनाया था और उसकी मैंने डिटेल्स आपको समझाई थी कि कैसे कैसे बनाया जाता है। तो उसके एंड पे मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये एल्गोरिदम जो है उसकी एक एग्जांपल हम एवरीडे लाइफ से लेंगे और एक एग्जांपल हमने लेनी थी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह वो दोनों एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटे, एल्गोरिदम। तो एवरीडे लाइफ की पहली एग्जांपल है बेटे, इस तरफ आते हैं। एवरीडे लाइफ में ये हमारा टास्क है, आप इसको कह भी सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दें, ये हमारा क्या है जी, ये टास्क है जो आपने अचीव करना है। यू हैव टू मेक अ टी इन हाउस। घर में आप चाय बनाएंगे, सादा सा प्रोसेस है। वैसे भी मतलब आम तौर पर घरों में बनती है चाय, आप देखते ही रहते होंगे, आपकी वालदा, आपकी बहन, वाले साहब भी इवन बनाते हो शायद, ठीक है। तो ये चाय का प्रोसेस हम देखते हैं कि इसको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसका अगर हमने एल्गोरिदम बनाना हो बेटे, एक जनरल सा स्केच, तो वो क्या बनेगा, ये इसके स्टेप्स बनते हैं बेटे। इसको कहा जाता है स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। स्टेप फॉर्म क्या होता है, एक तरतीब से टू डू लिस्ट, लाइक अ टू डू लिस्ट, एक लिस्ट वो जैसे घर वाले आपको दे देते हैं कि ये चीज़ें बेटे लेके आनी है, आप एक लिस्ट बना लेते हैं, उसको स्टेप फॉर्म भी कहते हैं बेटे, तरतीब से जो लिखी गई होती है। तो ये स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम में इसके ये 4-5 स्टेप बनते हैं सादा सादा से। पहला काम हमारा क्या है जी, हमने जो चाय की पत्ती है उसको पॉट में डाल देना। दूसरा काम, हमने पानी को बॉईल करना है। तीसरा काम, हमने पानी जो है वो पॉट में डाल देना है। और चौथा काम जो है वो क्या है जी, कि 5 मिनट तक फिर इंतज़ार करना है। और 5वां हमारा स्टेप जो होगा कि चाय हमारी तैयार होगी, उसको कप में डालना है। एक जनरल, ये आपने अभी पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि एक स्टेप था डिवाइस अ हाई लेवल लैंग्वेज एल्गोरिदम, कि एक हाई लेवल लैंग्वेज का एल्गोरिदम लिख लें। ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का एल्गोरिदम बन गया बेटे, सादा, जनरल, सिंपल, कि जी ये काम करना है, ये 5 काम है। अब ये देखते हैं कि ये 5 काम होने कैसे। जब हम ये देखेंगे कि ये 5 काम हमने कैसे करने, तो फिर हम इनकी, क्या हमें यहाँ पे डिटेल की ज़रूरत है, क्या हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि ये कितनी पत्ती हमने डालनी, टी लीव्स कितने किस मिकदार में डालें, क्या हमें पता करने की ज़रूरत है कि पानी कितनी देर तक बॉयल करना है, क्या हमें पता करने की ज़रूरत है कि पानी पॉट में कितना डालना है, क्या ये पता करने की ज़रूरत है कि कप में कब तक डाल, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब हम सोचेंगे इन चीज़ों के ऊपर, तो ये वाली बेटे हमारी कहलाएंगी रिफाइनमेंट। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आटे की मिसाल भी दी थी कि आप अगर थैले वाला आटा लेके आते हैं, मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, उस पर लिखा होता है रिफ़ाइन आटा। तो वो रिफ़ाइनमेंट क्या है, उसमें जो जितनी भी बेहतरी ला सकते हैं वो लाई होती है, या जो जो उसमें चीज़ें उन्होंने एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं वो कर देते हैं, और फिर वो सिर्फ आटा रह जाता है आपके पास। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास इसमें रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत है। तो ये बेटे देखते हैं रिफ़ाइनमेंट कौन कौन सी होगी, ठीक है। पहली रिफ़ाइनमेंट, फर्स्ट रिफ़ाइनमेंट जिसको हम कहेंगे वो क्या है जी, कि पहला काम हमने ये कहा जी कि पुट टी लीव्स इन पॉट। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है पॉट है कहाँ पे जनाब। वो किसी से कह देंगे पॉट के अंदर चाय की पत्ती डाल दें, वो आपका खड़ा मुंह देखना शुरू कर देगा, पॉट कहाँ पे है। तो आप बताएंगे कि पॉट कहाँ पे है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आगे सारा काम होगा। पहला काम क्या आ गया जी, रिफ़ाइनमेंट के तौर पर। अब टी निकालनी है तो आप उसको ये भी तो बताएंगे ना, चाय की पत्ती फलान डिब्बे में पड़ी है, निकाल लो, डिटेल्स, ठीक है। ये रिफ़ाइनमेंट, डिटेल्स जी। ओपन बॉक्स ऑफ टी, चाय वाला वो जो पत्ती वाला डिब्बा है वो खोलें। नंबर 2, 1 स्पूनफुल ऑफ टी, जी कितनी निकालनी है। यहाँ पे यही जब हम बात कर रहे थे, इसने कहा जी पुट टी लीव्स इन पॉट, पत्ती डाल दें, कितनी डालनी है। यहाँ पे डिटेल आई हमारे पास, क्या जी, 1 स्पूनफुल। एक चाय की पत्ती का वो जो आप यूँ कह सकते हैं चाय वाला चम्मच होता है जिसको टी स्पूनफुल कहते हैं, वो एक भर के उसमें डाल दें। तीसरा स्टेप, पुट स्पूनफुल इनटू पॉट। देखिए एक एक चीज़ तफसील से बतानी है।
याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि कंप्यूटर जो है उसको कुछ नहीं पता बेटे, कुछ भी नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बतानी, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ये देखें, हमने उसे कहा जी यहाँ पे सीधा सीधा अगर कहते पुट टी लीव्स इन पॉट, तो कंप्यूटर के हिसाब से तो कंप्यूटर को या एक रोबोट आपने घर में मुलाजम रख लिया परचेज करके, तो उसको कैसे पता है कि पुट टी लीव्स, वो सारा डिब्बा पकड़ेगा फेंक देगा, है ना। डिटेल चाहिए, क्या जी, क्या करें, डिब्बे को खोलें, एक स्पूनफुल निकालें, उसको पॉट में डाल दें और फिर क्या करें, अगली इंस्ट्रक्शन उसको दी, जनाब डिब्बा बंद कर दो। और इससे हम अगली भी इंस्ट्रक्शन उसको रख दे सकते हैं, इसको अपनी जगह पर रख दो, जहाँ से निकाला वहीं पर रख दो, ये भी शामिल हो सकती है ना, ठीक है। लेकिन खैर ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी है जो 4 स्टेप्स। तो ये बन गई इसकी रिफाइनमेंट किसकी, 1.1 है, तो ये पहले स्टेप की बेटे आ गई, ये पहले स्टेप की सारी रिफाइनमेंट्स आ गई। आगे चलते हैं, दूसरे स्टेप की रिफाइनमेंट 2.1 लिखा है ना, तो दूसरा स्टेप हमारा है जी बॉयल वाटर। अब फिर वही रोबोट के हवाले से हम बात करें कि पानी बॉयल करना है, तो रोबोट क्या करेगा, उसको तो पता ही नहीं पहले कि पानी लेना कितना है, कहाँ से लेना है, किस में लेना है, वो डिटेल हमने देनी। फिल कैटल विद वाटर, कि वो जो चाय वाली कैटल है आपकी, उसको पानी से भर लें। स्विच ऑन कैटल, उसको क्या करें, उनको ऑन कर दें, ठीक है। वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, ये हम बता रहे हैं, उसको रोबोट को बता रहे हैं कि उस वक्त तक आपने रुकना है, इंतज़ार करना जब तक पानी बॉयल होना ना शुरू हो जाए। फिर स्विच ऑफ कैटल, उसको बंद कर दो। अच्छा, अभी भी इसमें देखें रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। वो रिफाइनमेंट, ये अब इसकी पहला स्टेप है, इसकी डिटेल अगर हमें चाहिए तो वो वाली हमारी कहलाएगी बेटे सेकंड रिफाइनमेंट, यानी दूसरे स्टेप की सेकंड रिफाइनमेंट। और वो क्या है, हमने कहा ना कि ये फिल कैटल विद वाटर, तो ये क्या है जी, कहाँ से पानी कहाँ से लेना। पुट कैटल अंडर टैप, कैटल को पानी वाले नल के नीचे ले जाएं, फिर क्या करें, उसको ऑन कर दें नल को, फिर क्या करें, उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कैटल फिल ना हो जाए, सारी भर ना जाए, और फिर क्या करें, जब वो भर जाए तो उसको क्या करें, टैप को बंद कर दें। यानी ये बीइंग अ ह्यूमन, हम क्या करेंगे, एक रोबोट को, एक मशीन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमें सारी तफसील देनी पड़ेगी। एक छोटे से बच्चे को जैसे समझाना है कि ऐसे करो, इधर जाओ, या यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये, वो सारा कुछ ऐसे समझने को हमने बताना। और अगर आप गौर करें बेटे, ये सारा इंग्लिश में है ना, इसीलिए हम इसको एल्गोरिदम होता ही इंग्लिश में, सादा अल्फाज में हम बयान कर रहे हैं करना क्या है। अच्छा जी, ये दूसरी रिफाइनमेंट होगी बेटे किसकी, इसकी। अच्छा, इसके बाद ये तीसरे चौथे की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने कहा जी कि तीसरे में क्या है, ऐड वाटर टू पॉट, ठीक है जी। और उसके बाद वेट 5 मिनट्स, इसमें कोई तफसील की ज़रूरत नहीं। पांचवा, पुट टी इनटू कप। अब ये भी बीइंग अ मशीन आपको बताना होगा, वो सामने मशीन, आप नहीं, वो वाली मशीन है, उसको बताना होगा क्या जी, कि पोर टी फ्रॉम पॉट इनटू कप अंटिल कप इज फुल, कि उस वक्त तक आपने डालना है उसमें चाय को, या यूं कह लें वो पॉट से जो है कप के अंदर उस वक्त तक उसको उंडेलना है जब तक वो कप भर ना जाए। आपने कह दिया ना, यहाँ पे हमने कह दिया पोर टी इनटू कप, तो मशीन तो समझेगी कप में वो टी डाल देनी है। वो आपने एक पूरी कैटल बना ली हुई है, वो सारी कैटल ही कप में डालेगी, मशीन को तो नहीं ना पता कप भर गया कि नहीं भर गया। तो हमें पता है कि इसको समझाना भी है। फिर हमने ये समझाया कि जब तक वो क्या ना हो जाए, कप भर ना जाए, उस वक्त तक वो डालो, और जैसी बात है तो रुक जाओ, यानी इंस्ट्रक्शन ही यही है, अंटिल कप इज़ फुल, जब वो कप फुल हो जाए रुक जाए, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली स्टे कर, ठीक है। तो ये बेटे हमारी पहली एग्जांपल हो गई किसकी, एवरीडे लाइफ की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। जी बेटे, तो दूसरी एग्जांपल आ गई हमारी, ये एक प्रोग्राम की एग्जांपल है, और इसमें ये हमारा टास्क है बेटे। टास्क क्या है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर।
पहले 50 नेचुरल नंबर जो हैं उनका आपने सम करना है, सम निकालना है, तो उसका एक एल्गोरिदम लिखें। अब पहले 50 नेचुरल नंबर का एल्गोरिदम जो होगा उसको हम कुछ यूं करते हैं। देखें, एल्गोरिदम जब भी आप इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, जो टेक्निकल होगा तो स्टार्ट वो हमेशा बिगन से होगा और स्टॉप हमेशा एंड पे होगा, ये याद रखना, ये पक्का है। जब भी एल्गोरिदम लिखना शुरू करें तो ये दो तो कंफर्म है ना कि पहले बिगन दें, और जब उसके बाद सारा काम आप समझे मुकम्मल हो गया है तो आखिर पे क्या दे दें, एंड दें जी। बिगन देने के बाद अब देखें हमने करना क्या है, उसने कहा जी कि फाइंड क्या करना है, सम, ठीक है, किन का, 50 नेचुरल नंबर्स का, बल्कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर, 1 से 50 तक कह लें, सारे नंबर नेचुरल है ना, तो 1 से 50 तक। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया बेटे सम, और एक वेरिएबल नंबर की मुनासबत से n, दोनों को 0 दे दिया, ठीक हो गया। अब देखते जाइएगा, ये हमारे वेरिएबल आ गए। अब आगे क्या हमने कहा कि काम करो, डू वाइल, उस वक्त तक काम करो, कब तक, जब तक n की वैल्यू 50 से छोटी या उसके बराबर है। n क्या है इस वक्त, 0। हम कह रहे हैं उस वक्त तक काम करो जब तक n की वैल्यू 50 से या तो छोटी है या उसके बराबर आ जाए। और काम क्या करना बेटे, काम हमने ये करना है कि सम जो है उसमें क्या करें, जो वैल्यू सम में पड़ी है वो प्लस जो वैल्यू n में आए वो जमा कर दो, ठीक है। अब सम में पहली वैल्यू क्या है बेटे, 0, तो n में क्या है, 0, 0 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये सम को मिल गया 0। फिर क्या करें, n इज इक्वल टू n प्लस 1, n में क्या करें, एक इंक्रीमेंट कर दें, तो n ये है, ये हमने n रखा हुआ है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये रेपिटेशन है, यहाँ पे ये रेपिटेशन चल रही है, कंडीशन लगाई हुई है, उस वक्त तक काम करो जब तक n की वैल्यू 50 से छोटी या उसके बराबर है। तो n की वैल्यू क्या हुई है अभी 1, ये तो 50 से छोटा है ना बेटे, तो फिर क्या करेगा, अब ये वाला काम दोबारा करेगा, सम प्लस n, सम में क्या आ चुका है 0, n में क्या आ चुका है 1, तो 0 प्लस 1 ये यहाँ पे 1 हो गया, ठीक हो गया। इसमें फिर एक ऐड कर देगा 2, समझ गए बात को, तो ये 2 हो गया। अभी भी ये 50 से छोटा है, तो ये 1 और 2 ऐड करके यहाँ पे क्या कर देगा, 3 कर देगा, और यहाँ पे फिर 3 कर देगा। ये भी छोटा है, फिर ये 4 कर दे, ये सॉरी ये 3 और 3 करके 6 कर देगा, यहाँ पे फिर 4 कर देगा। ये करता जाएगा जब तक ये 50 नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये काम करता रहेगा। और इसमें जो जो वैल्यू जो इसके पास पड़ी है, जैसे ये 0 था तो 1 ऐड किया 1 हो गया, 2 ऐड किया 3 हो गया, 3 ऐड किया 6 हो गया, फिर 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से आगे चलता ही जाएगा, और जो भी वैल्यू होगी वो सारी इसमें बेटे स्टोर होती जाएगी, इस सम में, क्योंकि हमने उसको कहा है कि सम में क्या रखो, जो सम में पड़ा हुआ है वो, और जो n में आ रहा है वो वाला, दोनों को ऐड करो और सम में रखते जाओ। और n को हमने यहाँ पे ये कह दिया कि क्या करें, n में एक इंक्रीमेंट करता जाए। ये काम तब तक होना है जब तक n की वैल्यू 50 से छोटी या उसके बराबर है। और फिर क्या करें, जब ये n की वैल्यू 50 के बराबर आ जाए, इसकी ये शर्त ख़त्म होगी, कंडीशन ख़त्म होगी। अब क्या करें, ये एंड डू हो जाएगा, एंड डू के बाद क्या करें, एल्गोरिदम को एंड कर दे, रोक दे, ठीक है। ये बेटे आपकी किताब से ही एक एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाई। होपफुली कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में आ गई होंगी। अभी जस्ट पहला चैप्टर है हमारा, तो इसमें हम चीज़ों को जिस तरह से समझाने की आपको कोशिश की गई है, फ़्लो चार्ट के हवाले से, अभी हम फ़्लो चार्ट पे वैसे पहुँचे नहीं हैं, फ़्लो चार्ट के हवाले से चीज़ें कुछ बताएगी। शुरू में मैंने आपको बताया था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है, चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर होता ही ये है कि एल्गोरिदम बनाना, प्रोग्राम बनाना होता है, सॉफ्टवेयर बनाना होता है। सॉफ्टवेयर बनाने के ये जो मराहल हैं, हमने पहले स्टेप्स सारे पढ़े, फिर हमने ये देखा कि एल्गोरिदम कैसे बनाना है। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन के हिसाब से उसको देखा, इस लेक्चर में हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की। यहाँ पर एल्गोरिदम का टॉपिक बेटे ख़त्म हो जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा इसका जो होगा वो होगा फ़्लो चार्ट का, कि फ़्लो चार्ट हम देखेंगे फ़्लो चार्ट होता क्या है और वो कैसे कैसे काम करता है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो देखेंगे। फ़्लो चार्ट के बाद ये हमारा
चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, बुनियादी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की गई थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से, तो होपफुली आपको चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में आ गई होंगी। और अगर आपने पॉइंट ले लिया है या सारी चीज़ें समझ गए हैं तो आप समझ लें आपका माइंड प्रोग्रामिंग की तरफ माइल हो गया है। आपको प्रोग्रामिंग जो है वो करनी आ जाएगी अगर अब आप थोड़ी सी कोशिश करें। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने बहन भाइयों का और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।